नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ मनोज चौहान। यमकेश्वर विधानसभा में इन दिनों अवैध खनन जोरों पर है और जिसको लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं और ये माना जा रहा है कि जो अवैध खनन यमकेश्वर में कर रहे हैं वो बीपीएल धारक है। आखिरकार सवाल ये भी उठते हैं कि उनको पट्टा आखिरकार मिला कैसे। हमारे साथ अभी उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ नेता शांति प्रसाद भट्ट जी मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका दैनिक उत्तराखंड में। पहला सवाल तो सर मेरा यही है, आपकी विधानसभा में और आपकी ग्राम सभा में अवैध खनन हो रहा है और आपकी भी इस पर चुप्पी है और नेताओं की तो चुप्पी है ही, पर लेकिन कहीं आपकी भी संदेह के घेरे में आप भी आते हैं सर कि आखिरकार आप लोग चुप क्यों हैं? अवैध खनन हो रहा है, राजस्व का नुकसान हो रहा है। देखिए, मुझे आपके माध्यम से ये बात पता चली है कि उत्तराखंड में यमकेश्वर विधानसभा के अंदर बैरागढ़ में अवैध खनन हो रहा है। ये आपके माध्यम से मुझे पता लगा है और जो सवाल आप खड़ा कर रहे हैं, निश्चित रूप से एक पत्रकार होने के नाते आपका वाजिब सवाल बनता है। मगर मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड क्रांति दल के नेता होने के नाते हमारा ये नैतिक दायित्व बनता है कि इसकी पहले तह पर जाया जाए। आपने जो दस्तावेज मुझे दिखाए हैं उसमें स्पष्ट प्रतीत होता है कि वहां पर जो है चुगान का पट्टा किसी बीपीएल धारक को हुआ है और चुगान के बाद जिस तरह के फुटेज मुझे दिख रहे हैं कि वहां पर बड़े बड़े डंपर चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से यह बड़ा गंभीर मामला है। इसमें उत्तराखंड क्रांति दल के नेता होने के नाते मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो शुचिता की बात करती है, जो उत्तराखंड के अंदर ईमानदारी की बात करती है, उन्हीं का नेता जो मोदी के सुशासन के 8 साल पूरे होने का संयोजक है उस क्षेत्र में, और उसके माध्यम से खनन हो रहा है, वो भी खुलेआम हो रहा है। ऐसे में उत्तराखंड के तमाम वो जनप्रतिनिधि शक के दायरे में खड़े होते हैं जिनकी नाक के नीचे ये हो रहा है। आपने मेरे पर आरोप लगाया है तो निश्चित रूप से यदि मेरे मामला संज्ञान में होता तो इस पर मैं कार्यक्रम करता। हाँ, अगर राजस्व में नुकसान राज्य सरकार को हुआ है तो मेरा सवाल आपसे है, पटवारी कहां है, तहसीलदार कहां है, एसडीएम कहां है, डीएम कहां है, पुलिस प्रशासन कहां है? उत्तराखंड के राजस्व को लूटा जा रहा है। इनकी चुप्पी ये बताती है कि निश्चित रूप से उत्तराखंड कर्ज की गर्त में जो डूबा है वो इन्हीं काले कारनामों के कारण डूबा है। आपने उत्तराखंड क्रांति दल पर सवाल खड़े करे, ये आपका एक पत्रकार होने के नाते वाजिब सवाल है, मगर मेरा ये मानना है कि उत्तराखंड क्रांति दल के संज्ञान में जब जब ऐसे मामले आए हैं हमने मुखरता से इनका विरोध किया है और मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की विधायक अगर इस मामले को अपने संज्ञान में लेगी तो निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी। हो सकता है उनके भी मामला संज्ञान में ना हो। जो वहाँ के पटवारी हैं, तहसीलदार है, एसडीएम है, सबकी चुप्पी है सर, इस पर क्या लगता है आपको? देखिए, ये उत्तराखंड के अंदर बड़े अरसे से चला आ रहा है कि खनन होता है मगर प्रशासनिक इकाई चुप हो जाती है। या तो प्रशासनिक इकाई के ऊपर दबाव है या प्रशासनिक इकाई जानकर चुप है। यदि जानकर चुप है तो निश्चित रूप से सबसे पहले कार्रवाई वहां के तहसीलदार पर होनी चाहिए, वहां के पटवारी पर होनी चाहिए, वहां के एसडीएम पर होनी चाहिए। उसके बाद इस पर जांच बैठाकर निश्चित रूप से यदि उत्तराखंड की संपदा को लूटा गया है तो इसकी रिकवरी होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता तो ये मान के चलिए उत्तराखंड को कर्ज की गर्त में डुबाने वाली ये राष्ट्रीय पार्टियां, इनका ये चरित्र है कि उत्तराखंड के सीने को चीरकर निजी लाभ पूरा किया जाए और उत्तराखंड को बर्बाद किया जाए। यह उसी का परिणाम है कि लोग उत्तराखंड को बर्बाद कर रहे हैं मगर राष्ट्रीय पार्टियों का मुंह नहीं छोड़ रहे हैं। यह सवाल बनता है, जनता देखेगी, जानेगी, समझेगी। हमने 42 से ज्यादा शहादत देकर इस राज्य को बनाया है। उन माओं की गोद उजड़ी है जिन्होंने अपने नौनिहाल बच्चों के भविष्य के लिए उत्तराखंड में बलिदान दिया। अगर उनके परिवारों के हाथ में रोटी तक नसीब नहीं हो रही है और भू माफिया उत्तराखंड के में पौबारा हो रही है उनकी, वो भी राष्ट्रीय पार्टियों के सदस्य बनकर, जनता इस बात को समझेगी और मेरा विश्वास है एक दिन जनता लामबंद होकर ऐसे लोगों को उत्तराखंड से बाहर करेगी। जो वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जिसमें प्रधान है, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, विधायक, इनकी चुप्पी किस ओर इशारा कर रही है सर? देखिए, क्यों चुप है, ये क्यों नहीं बोल रहे हैं? देखिए चौहान साहब, जैसे आरोप आपने मुझ पर लगाया है, हो सकता है उनके भी मामला संज्ञान में ना हो। आम व्यक्ति ये जानता है कि वहां पर खनन है और आपने जो कागज मुझे दिखाए हैं उससे लगता है कि भाई वो लीगल कार्य हो रहा है और विधायक को शायद इतनी बारीकियां ना पता हो, इतना समय नहीं होता कि विधायक गांव में जाकर इन खननों को चेक करे। अगर उनको पता है और उनकी नाक के नीचे ये हो रहा है तो विधायक की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होते हैं। बाकी प्रधान,
क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, यदि ये चुप हैं तो निश्चित रूप से ये संदेह का घेरे में आते हैं। और मेरा मानना है जांच होनी चाहिए उन तमाम लोगों की जिन्होंने इस कार्य को अंजाम में दिया है। और यदि जांच में दोषी पाए जाते हैं तो हमें उम्मीद है कि इस राज्य के अंदर प्रशासन है, शासन है। अगर राज्य के अंदर ये शासन इकाई काम करेगी तो जिन्होंने उत्तराखंड के सीने को चीर कर यहाँ खनन किया है उनसे रिकवरी भी होगी और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और आपके माध्यम से मैं सरकार से ये उम्मीद करता हूं कि सरकार इस पर कार्रवाई करे और उत्तराखंड के जो संपदा को लूटने वाले हैं उनसे रिकवरी करे। अगर मैं ये जो करोड़ों का नुकसान हुआ है सरकार को, इसकी जल्द रिकवरी नहीं होती है तो उत्तराखंड क्रांति दल का अगला स्टेप क्या होगा? देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल आंदोलनकारी पार्टी है। हमने सिर पे कफन बांधकर उत्तराखंड को लड़ के लिया है। उसी क्रम में हम इस पर संघर्ष करेंगे। यदि प्रशासन ने कार्रवाई नहीं करी तो आप निश्चित मानिए चौहान साहब, हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, मगर उत्तराखंड के सीने को चीरने वालों को हम बख्शेंगे नहीं। यदि वो लीगल कार्य कर रहे हैं तो हम उनके साथ हैं, यदि वो इलीगल कार्य कर रहे हैं तो सबसे पहले शांति प्रसाद भट्ट उस जगह पर जाकर जमीन पर लेट जाएगा अपनी भूमि को बचाने के लिए। मैं छोड़ूंगा नहीं, ये मेरी तासीर में है। मगर अगर ये चीज सत्य नहीं पाई गई तो निश्चित रूप से मैं इसकी जांच की मांग करूंगा। क्या आप अधिकारियों को इस मामले में लेटर लिखेंगे? क्या आप अधिकारियों के पास भी जाएंगे शिकायत लेकर अगर मैं ऐसी घटना? देखिए, आपने मेरे संज्ञान में ये लेकर आए हैं और आप मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अब अगर मैं इसमें चुप होता हूं तो निश्चित रूप से मेरी तपस्या पर आरोप है ये, और मैं बहुत जल्दी इस पर कार्रवाई के लिए करूंगा। जिला प्रशासन ने यदि इसमें जरा सी भी हिला हवाली करी तो आप देखेंगे कि शांति प्रसाद भट्ट वहां मरने को तैयार हो जाएगा, मगर मैं हटूंगा नहीं, ये तय मान के चलिए। यानी कि उत्तराखंड क्रांति दल अब सड़कों पे उतरेगा खनन, अवैध खनन के? देखिए, निश्चित रूप से उत्तराखंड क्रांति दल का यह मानना है कि उत्तराखंड के नौजवान पीढ़ी को उड़ता उत्तराखंड बनाकर शराब के नशे में डुबाकर ये सरकारें सत्ता की ओर जा रही हैं। ये सरकारें उत्तराखंड के सीने को चीर के बाहर के लोगों को पनपा रहे हैं। इसका हम विरोध पहले से करते आए हैं। यहाँ जनता मर रही है, हमारी जमीनों पर बाहर वाले कब्जा कर रहे हैं। हम भू कानून की मांग करते हैं तो ये सरकार सुनती नहीं है। हम नौजवान बच्चों को रोजगार देने की बात करते हैं, ये सरकार हमारी सुनती नहीं है। हम गांव के अंदर से पलायन रोकने के लिए नौजवान बच्चों को स्वरोजगार से जोड़ने की बात करते हैं तो ये सरकार उत्तराखंड के नौजवानों को स्वरोजगार से जोड़ती नहीं है। और ये सरकार सत्ता में बैठकर जिस तरीके से उत्तराखंड को लूट रही है, ये बख्शने वाली बात नहीं है। निश्चित रूप से इसको हम जन आंदोलन में बदलेंगे। बहुत जल्दी आप देखेंगे उत्तराखंड क्रांति दल इसको पूरे प्रदेश का मुद्दा बनाएगी। क्या बीपीएल धारक को खनन पट्टा मिल सकता है? देखिए, अगर आप कागजी कार्रवाई को देखते हैं तो बीपीएल कार्ड होल्डर जिसकी 1 रुपए की हैसियत नहीं है, वो व्यक्ति लाखों रुपए का खनन का राजस्व कहां से जमा करता है? ये विषय है जो आप सवाल खड़ा कर रहे हो। यदि इसकी जांच हो जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यदि बीपीएल कार्ड होल्डर इतना सक्षम था तो उस पर फिर बीपीएल कार्ड नहीं होना चाहिए, और यदि वो बीपीएल कार्ड होल्डर है तो उसको पट्टा संदेह प्रकट करा रहा है। मेरे को जांच अभी पता नहीं है, मगर ये दस्तावेज इकट्ठे करने के बाद मैं दूध का दूध पानी का पानी ना कर दूं तो काहे का राज्य आंदोलनकारी और काहे का नेता? यानी कि इस पर तो फिर बड़े अधिकारी भी संदेह के घेरे में है ना? निश्चित रूप से पटवारी इसमें संदेह के घेरे में है, तहसीलदार संदेह के घेरे में है, एसडीएम संदेह के घेरे में। बैठाए किस लिए? गरीब जनता के टैक्स से ये तनख्वाह लेते हैं और उत्तराखंड के राजस्व को बढ़ाने का इनका काम है। यदि घर में आप ही चोरी में शामिल हो जाएंगे तो फिर उत्तराखंड को बचाएगा कौन? आखिर ये राज्य जो है लाखों करोड़ों के कर्ज में डूब चुका है। उत्तराखंड की संपदा बाहर के लोग लूट रहे हैं, तो इनका काम क्या है अधिकारियों का? क्या उत्तराखंड को लूटना इनका काम है? ये तमाम चीजें संदेह के घेरे में है। मैं अभी सारे दस्तावेज आरटीआई से निकालूंगा। जब कागज मेरे पास पुख्ता आएंगे तो निश्चित रूप से इसमें बड़ी कार्रवाई की मैं मांग करूंगा। धरना, प्रदर्शन, आमरण अनशन ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। बहुत जल्दी चौहान साहब आप देखेंगे हम इसको आर पार की लड़ाई बनाएंगे। थैंक यू दैनिक तरुण से बात करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो बात कही, मेरे संज्ञान में यह मामला आया है और अब इस मामले की तह पर जाना मेरा नैतिक कर्तव्य है। दोषी होगा तो कार्रवाई होगी, दोषी नहीं होगा तो निश्चित रूप से इसकी तह पर जाने का मैं काम करूंगा। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ नेता हैं शांति प्रसाद भट्ट जी हैं, और जो अवैध खनन इनकी ग्राम सभा में चल रहा है उसको लेकर अब उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड क्रांति दल बहुत बड़ा आंदोलन इस पर करेगा। देहरादून से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान।